नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। आज मैं आपको एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताऊंगा जो हर चुनाव में हॉट सीट हुआ करता था, लेकिन 2024 के चुनाव में उतने ही नरम दिखाई दे रहा है। देश के बड़े बड़े नेता जिस सीट से सांसद बनने की लालसा रखते थे, जहां उम्मीदवारी को लेकर मारामारी होती थी, उस लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में कोई नेता अपनी उम्मीदवारी भी पेश करना पसंद नहीं किया। टिकट को लेकर कोई प्रतियोगिता नहीं हुई। दरअसल मैं उसी लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं जिसके लिए एक कहावत चर्चित है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, यानी मधेपुरा में यादव जाति की संख्या काफ़ी अधिक है। आपको बताऊं कि मधेपुरा लोकसभा सीट जातीय समीकरण के आधार पर एक ऐसा सीट है जहां 1963 के बाद यादव जाति के प्रत्याशी के अलावा कोई भी जाति के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इसलिए यहां हर पार्टी किसी न किसी यादव समुदाय के लोगों को ही प्रत्याशी बनाना चाहती है। हालांकि मिथिला की शान कहे जाने वाले नेता ललित नारायण मिश्र ने कई दफे प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी मात्र एक बार सफलता मिली। सवर्णों के रॉबिन हुड कहे जाने वाले आनंद मोहन सिंह ने भी ओबीसी खासकर यादव बाहुल्य उस किले को भेदने का प्रयास किया, लेकिन वे भी नहीं भेद पाए। मधेपुरा लोकसभा सीट से जेपी कृपलानी, अनुपलाल मेहता, ललित नारायण मिश्र, बीपी मंडल, लहटन चौधरी, रमेंद्र कुमार रवि, शरद यादव, लालू यादव और पप्पू यादव जैसे सरीखे नेता सांसद बन चुके हैं। वैसे सीट पर 2024 में हालात ऐसे बन गए हैं कि मौजूदा सांसद दिनेश यादव, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं 2024 के चुनाव में, उनके विपक्ष में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। राजद और कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। जिस सीट पर नेताओं की कतार खड़ी रहती थी, सांसद बनने के लिए उस सीट पर आज प्रत्याशी का अभाव हो गया। हालांकि राजद ने पूर्व सांसद स्वर्गीय रमेंद्र कुमार रवि के बेटे डॉक्टर कुमार चंद्रदीप को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन हालात ये है कि मौजूदा सांसद दिनेश चंद्र यादव की आसान जीत दिखाई दे रही है। ऐसा आसान चुनाव मधेपुरा में कभी नहीं देखा गया। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो उस वक्त मधेपुरा जिले के मतदाता 2 संसदीय सीटों में मतदाता के रूप में बटे हुए थे। मधेपुरा जिले का मौजूदा किशनगंज अनुमंडल भागलपुर संसदीय क्षेत्र का अंग था, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला जीते थे। उस वक्त मधेपुरा अनुमंडल और सोनवर्षा इलाके के मतदाता, जिन्हें भागलपुर सह दरभंगा संसदीय सीट के लिए मतदान करना था, उन सब ने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपलाल मेहता को विजयी बनाया था। पर 1953 में ही सांसद अनुपलाल मेहता का निधन हो गया। उसके बाद इस सीट पर जो उपचुनाव हुए, उसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अपने दिग्गज नेता आचार्य जेपी कृपलानी को उतारा था, जो स्थानीय उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी एक राष्ट्रीय आकर्षण जो उनसे जुड़ा था, उस आकर्षण ने जेपी कृपलानी को चुनाव में जीत दिला दिया। फिर 1957 का आम चुनाव हुआ। उस चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर ललित नारायण मिश्रा जीते थे, जो बाद के दिनों में श्रीमती इंदिरा गांधी के कैबिनेट के दबंग मंत्रियों में से एक थे। परंतु उसके बाद 1962 के आम चुनाव में दिग्गज समाजवादी नेता बीपी मंडल से ललित नारायण मिश्र हार गए थे। उस चुनाव के विरुद्ध ललित नारायण मिश्र ने चुनाव आयोग में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद बीपी मंडल का संसदीय पद रद्द हो गया था। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप 1963 में हुए उपचुनाव में ललित नारायण मिश्र खुद तो नहीं खड़े हुए थे, बल्कि कांग्रेस में पिछड़ों के नेता के रूप में उभर रहे लहटन चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। उस उपचुनाव में फिर से खड़े समाजवादी नेता बीपी मंडल को हार मिल गई, यानी लहटन चौधरी मधेपुरा के सांसद चुन लिए गए थे। फिर 1967 के आम चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी बीपी मंडल ने कांग्रेस के प्रत्याशी के मंडल को पटकनी दे दी थी। इसके थोड़े ही दिन बाद बीपी मंडल ने अपना एक पार्टी बनाया, जिसका नाम रखा था शोषित दल। और देखिए कि कांग्रेस की मदद से बीपी मंडल 1 फरवरी 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में उन्हें मधेपुरा की संसदीय सीट से त्यागपत्र देना पड़ा था, परंतु मुख्यमंत्री की गद्दी उन्हें ज़्यादा दिनों तक नसीब नहीं हो सकी। लिहाजा
फिर से 1968 के उपचुनाव में वे कांग्रेस की मदद से शोषित दल के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आ गए। इस बार उनसे मुकाबले के लिए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी उम्मीदवार के रूप में वही के मंडल खड़े थे जो कांग्रेस के टिकट पर बीपी मंडल से लोहा ले चुके थे। पर इस चुनाव में फिर बीपी मंडल को जीत मिली। उसके बाद 1971 के चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़े बीपी मंडल को एक नया नौजवान कांग्रेस उम्मीदवार आरपी यादव यानी राजेंद्र प्रसाद यादव ने हरा दिया था। लेकिन 1977 के संसदीय चुनाव में जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर बीपी मंडल ने कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए आरपी यादव को हरा दिया था। परंतु 1980 के संसदीय चुनाव में वही आरपी यादव कांग्रेस उम्मीदवार रमेंद्र कुमार रवि को हरा दिया था। और देखिए कि उस चुनाव में बीपी मंडल का जमानत जब्त हो गया था। फिर 1984 के कांग्रेस के लहर में कांग्रेस ने डॉक्टर महावीर यादव को प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने लोकदल के उम्मीदवार के रूप में खड़े आरपी यादव को पराजित कर दिया था। उसके बाद 1989 के संसदीय चुनाव में वही रमेंद्र कुमार रवि मधेपुरा से जनता दल के उम्मीदवार बने थे, जो 1980 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार गए थे। लेकिन 1989 के चुनाव में रमेंद्र कुमार रवि ने कांग्रेस के उम्मीदवार और तत्कालीन सांसद महावीर यादव और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े आरपी यादव को हरा दिया था। 1991 के आम चुनाव में बदायूं से जनता दल के सांसद शरद यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन लालू यादव नहीं चाहते थे कि बिहार के भीतर जनता दल के कोई बड़े नेता का एंट्री हो। इसलिए उन्होंने बाहरी प्रत्याशी का कोटा पूरा करने के लिए जल्दबाजी में पटना साहिब सीट से इंद्र कुमार गुजराल को प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके कारण शरद यादव को बदायूं से ही चुनाव लड़ना पड़ा था और वे उस चुनाव में हार गए थे। और मधेपुरा से रमेंद्र कुमार रवि को ही एक बार फिर से जनता दल ने टिकट दे दिया। उस चुनाव में कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्रत्याशी ही नहीं था जो दमखम से मुकाबला भी कर सकता था। लिहाजा बस नाम मात्र की कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में महिला प्रत्याशी मंजू यादव को उतार दिया गया था। लेकिन 1990 के विधानसभा के चुनाव में महिषी से जनता दल के टिकट पर विधायक बने आनंद मोहन सिंह ने भी मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, लेकिन जनता दल ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसलिए वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मधेपुरा से नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि उस चुनाव में 15 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन लड़ाई आनंद मोहन और रमेंद्र कुमार रवि के बीच ही थी। लेकिन इस दौरान 11 जून 1991 को निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार चौधरी की हत्या हो गई, जिसके कारण मधेपुरा के चुनाव को रोक दिया गया। नवंबर 1991 में जब उपचुनाव हुआ मधेपुरा का, तो उस चुनाव में जनता दल के टिकट पर शरद यादव, जो 1991 के आम चुनाव में बदायूं सीट से चुनाव हार गए थे, उन्होंने 1991 के चुनाव में मधेपुरा से चुनाव लड़ने की ठान ली थी। लेकिन लालू यादव उस बार भी नहीं चाहते थे कि बिहार में शरद यादव सरीखे नेता की एंट्री हो। परंतु जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामसुंदर दास ने शरद यादव का नाम घोषित कर दिया और लालू यादव को सख्ते में डाल दिया। उस उपचुनाव में आनंद मोहन ने एक बार फिर से उम्मीदवारी दी, लेकिन इस बार निर्दलीय नहीं बल्कि समाजवादी जनता पार्टी के टिकट पर उम्मीदवारी दी थी। चुनाव के दौरान भी लालू यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव, जो सिंहेश्वर के विधायक थे, वे शरद यादव को मदद करें और शरद यादव मधेपुरा से जीत जाए। इसलिए लालू यादव ने पप्पू यादव को झरिया विधानसभा के उपचुनाव में भेज दिया था। लेकिन आनंद मोहन की लोकसभा चुनाव में एंट्री पप्पू यादव को भी खटक रहा था। इसलिए उन्होंने झरिया से चुपचाप मधेपुरा आए और शरद यादव को मदद करने के साथ साथ पूर्णिया लोकसभा से वे नामांकन भी कर दिए। और देखिए कि मधेपुरा से शरद यादव की जीत हुई और पूर्णिया से पप्पू यादव की जीत हुई। फिर 1996 के चुनाव में भी शरद यादव की जीत हुई। लेकिन 1998 के चुनाव में लालू यादव खुद मधेपुरा से चुनाव लड़ने आ गए और उन्होंने जनता दल के प्रत्याशी शरद यादव को हरा दिया। फिर 1999 का चुनाव हुआ, उसमें लालू यादव जनता दल के प्रत्याशी शरद यादव से चुनाव हार गए। उसके बाद 2004 के चुनाव में लालू यादव ने आरा और मधेपुरा दोनों लोकसभा सीट से नामांकन भरा, जिसमें वे दोनों जगह से चुनाव जीत गए।
लेकिन उन्होंने मधेपुरा सीट को छोड़ दिया। और जब मधेपुरा लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ तो उस चुनाव में लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू यादव को बनाया। और देखिए कि पप्पू यादव चुनाव जीत गए। उसके बाद कुछ ही महीने बाद पूर्णिया के विधायक अजीत सरकार के हत्याकांड में पप्पू यादव जेल चले गए। इसलिए 2009 के चुनाव में राजद ने अपना प्रत्याशी बदल लिया और उदा किशनगंज के पूर्व विधायक रविंद्र चरण यादव को प्रत्याशी बनाया और जनता दल यू ने शरद यादव को प्रत्याशी बनाया था। उस चुनाव में एक बार फिर शरद यादव की जीत हो गई। फिर जब 2014 का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में राजद ने जेल से रिहा हुए पप्पू यादव को प्रत्याशी बनाया और जनता दल यू ने शरद यादव को ही प्रत्याशी बनाया, जिसमें पप्पू यादव एक बार फिर चुनाव जीत गए। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते पप्पू यादव का रिश्ता लालू यादव से समाप्त हो चुका था और शरद यादव से नया रिश्ता बन चुका था। इसलिए राजद ने शरद यादव को प्रत्याशी बनाया और जनता दल यू ने दिनेश चंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया। लेकिन 2019 का चुनाव शरद यादव हार गए और दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा के सांसद चुने गए। और अब 2024 के चुनाव में जनता दल यू ने जहां एक बार फिर दिनेश चंद्र यादव को ही प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं राजद ने 1989 के सांसद रहे स्वर्गीय रमेंद्र कुमार रवि के पुत्र प्रोफेसर डॉक्टर कुमार चंद्रदीप यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना है कि 2024 के चुनाव में मधेपुरा के सांसद कौन चुने जाते हैं। लेकिन जिस मधेपुरा में टिकट के लिए मारामारी होती थी, जिस सीट से चुनाव लड़ने और सांसद बनने के लिए देश के बड़े बड़े नेता ललायित रहते थे, आज उस मधेपुरा लोकसभा सीट की ऐसी परिस्थिति बन गई कि एनडीए प्रत्याशी के विपक्ष में इंडिया गठबंधन को लंबे समय तक प्रत्याशी की तलाश रही। बहुत मेहनत और मशक्कत करने के बाद डॉक्टर कुमार चंद्रदीप यादव के रूप में महागठबंधन को प्रत्याशी मिला, जिन्हें 2024 के चुनावी मैदान में राजद ने उतार दिया। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात, जातीय समीकरण और प्रत्याशियों की लोकप्रियता को देखते हुए ऐसा नहीं दिखता है कि राजद एक बार फिर मधेपुरा से अपना सांसद बना पाएगी, बल्कि दिनेश चंद्र यादव की ही जीत दिखाई दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और मामले को लेकर आऊँगा। तब तक यदि आपने द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।